अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन मुबीन। नाज़रीन, आज हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, जहां यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आइए नौजवान डॉक्टर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से क्या उम्मीद है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। मैडम, आज आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की यंग डॉक्टर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या लगता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आप कैसे पंजाब पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मुझे लगता है एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि जो ये आईपीपी पार्टी है ये तो पाकिस्तान की तरक्की में बहुत किरदार अदा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी इनके साथ कोलैब करके तो मैं भी अपने मुल्क अपने पाकिस्तान की तरक्की में कुछ किरदार अपना भी हिस्सा डाल सकती हूँ और कुछ किरदार मैं भी अदा करना चाहूँगी। तो इसीलिए मैं इनके साथ ज़रा कोलैब कर रही हूँ बिकॉज इनका मिशन और इनका विजन बहुत ब्रॉडर है। बीइंग अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी कम्युनिटी को किन प्रॉब्लम्स का सामना है और जो आपको लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लीडर्स आपकी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचा सकें? जो हमारी ये डिग्री है फिज़ियोथेरेपिस्ट की, इसमें ना लोगों में इतना इसमें हाव नाव नहीं है इस डिग्री के बारे में। लोग इसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर डिग्री कंसीडर ही नहीं करते। हम लोग 5 ईयर स्टडी करते हैं और 5 ईयर में हम लोग इतना कुछ स्टडी कर लेते हैं इक्वल टू MBBS और BDS समथिंग। तो मुझे लगता है कि आईपीपी पार्टी के साथ मुझे कोलैब करके ये बेनिफिट मिलेगा कि ये पाकिस्तान की आवाम तक हमारी ये आवाज़ पहुंचाएंगे ताकि उनमें भी शऊर आए, उनमें भी नॉलेज आए कि फिज़ियोथेरेपी फील्ड का कि इसका बेनिफिट क्या है। एक्चुअली लोगों में इसका शऊर है ही नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर 5 साल पढ़ते हैं पहले इस बारे में। मुझे तो लगता है इक्वल टू MBBS है, क्योंकि अनाटमी फिजियोलॉजी हर चीज़ हमने इसके अंदर पढ़नी है, देन हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। सर, आज आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आप एक वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, तो आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से और अलीम खान साहब से क्या उम्मीदें हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो पार्टी 2023 में ज्वाइन कर ली थी और यंग डॉक्टर विंग का मैं प्रेसिडेंट हूँ लाहौर डिवीज़न का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद होती है। हम हर वीक्स बाद, हर मंथ्स बाद यहाँ एक प्रोग्राम तश्कील देते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ में मेडिकल कैंप, जैसा अलीम खान आपके विजन के मुताबिक फ्री डिस्पेंसरीज़ हैं, उसमें हम मेडिकल कैंप्स कराते हैं, वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, बच्चों के लिए इंटर्नशिप्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी कि अपने कायद के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, इसको ओवरऑल पंजाब में अब स्प्रेड आउट कर रहे हैं। तो अभी तक आपने 2023 के अंदर 2024 के अंदर कितनी ज़्यादा मेडिकल कैंप्स वगैरह और कुछ सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए हैं? हम लोगों ने मैक्सिमम 300+ मेडिकल कैंप्स कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया पे टेलीकास्टिंग भी है और इस्तेकाम पाकिस्तान का पूरा एक प्रोग्राम भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ मेडिकल कैंप्स के हवाले से, सेमिनार्स के हवाले से, और अब हम इसको ऑल ओवर पंजाब में जो है वो आगे लेके जा रहे हैं। तो एज अ यंग डॉक्टर्स आपको क्या मसाइल का सामना है बीइंग अ डॉक्टर, जो आप अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी इंडिपेंडेंट काउंसिल के हवाले से हम लोग अपनी रेजोल्यूशन पुट आउट कर रहे हैं, तो आगे रिक्वेस्ट हम लोगों ने लीडर्स को फॉरवर्ड की है ताकि पंजाब असम्बली में ये मैटर रेज आउट हो और हमारे एक इंडिपेंडेंट काउंसिल बने जिससे डॉक्टर्स को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सके। पहले तो इस्तेकाम पार्टी हम 2023 से हम ऑलरेडी शामिल हैं इसमें, और जो यंग डॉक्टर्स को मसला पेश आता है आजकल, जॉब्स की बहुत किल्लत है, अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत किल्लत है, तो उसमें हम अलीम खान साहब से यही तवक्को रखते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे और डॉक्टर्स का अदम बढ़ाएंगे। और जिस टीम के साथ डॉक्टर्स की टीम होती है वो ओबियसली पार्टी हमेशा तरक्की करती है, तो हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और हमारे बच्चों को आगे लेके जाएंगे ताकि हर कोई आईपीपी में आना चाहे। बीइंग अ यंग डॉक्टर और आप अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐसा क्या मंशूर है जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको इस पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए? हमें ये लगा कि अलीम खान साहब का जो मंशूर है, उन्होंने यही कहा है कि आप लोगों को किसी की सिफारिशें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं, और वो बात सुनते भी हैं। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कह दिया तो वो किसी से मिलते नहीं हैं, बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, तो हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर करेंगे। बेसिकली इस्तेकाम पाकिस्तान जो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारी अथॉरिटी हमें मिली है, इसके अंदर हम यंग फिजियोथेरेपिस्ट और डिफरेंट पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर हम पाकिस्तान के लिए, हम पंजाब के सूबे के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग करना चाहते हैं, जो कि हम उन लोगों तक रसाई पहुंचना चाहते हैं जो कि जिनको बहुत ज़रूरत है इस टाइम। फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस नंबर 1 हमारी जो कि पार्ट रहेगा इसके अंदर, और साथ में हमारी जो कोलैबोरेशन है डिफरेंट अदारों से, वो भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्री मेडिकल
कैंप्स जितने भी हैं वो सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और डिफरेंट इलाकों में जाकर जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की रसाई नहीं है वहाँ जाकर हम उनको फ्री मेडिकल कैंप्स भी प्रोवाइड। बीइंग अ यंग डॉक्टर आपको किन मसाइल का सामना है जो आपको लगता है कि हकाम बालग तक आपकी आवाज़ पहुंचानी चाहिए, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं आप चाहेंगे कि वो ऐवान के अंदर अपने अपने असम्बलीज़ के अंदर आपकी आवाज़ बने, तो ऐसे क्या मसाइल हैं? सबसे पहले बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमारा जो एक प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें जिस तरह लाइसेंसिंग होती है बीडीएस की, एमबीबीएस की, हमें भी एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द फिजियोथेरेपी कम्युनिटी इन पाकिस्तान। जैसे कि बाहर के मुल्क अब्रॉड के अंदर फिजियोथेरेपी की एक स्ट्रेंथ है, पार है, और उसका जो रोल है उस क्राइटेरिया को पूरा उतरने के लिए हमारी इसके अंदर मदद डू यू थिंक कि पंजाब में और पाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए बहुत वेल अवेयर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस टाइम? बेसिकली इसके अंदर ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, बाकी हमारे पास बेहतर। टॉकिंग अबाउट के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स में क्या डॉक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? गवर्नमेंट में हैं, लेकिन इसके अंदर ये है कि इसकी मैनेजमेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज मज़ीद किया जाए ताकि लैक ऑफ जो भी हमारे पास मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है उसको पूरा किया जा सके। जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था ना तो मुझे लगा कि इनका विजन वाकई बहुत ब्रॉड है, तो जिस तरह से हमारी फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए और इनके जो लीडर्स हैं वो हमारी इस फील्ड को परस्यू करने में बहुत आसानी होगी हम लोगों को। और व्हाट डू यू थिंक, आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी किन मसाइल का सामना है जो आपको लगता है कि या आपकी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हकाम बाला तक आवाज़ उठानी चाहिए और आपकी आवाज़ बनना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो काउंसिल नहीं है उस काउंसिल का होना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को चाहिए कि इस पर काम करें। और उसके अलावा हमारी इस फील्ड में फ़िज़ियोथेरेपी की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, हमारी क्लास में 100+ स्टूडेंट्स हैं, मगर जब वो फील्ड में आते हैं तो उनके पास वैकेंसीज़ नहीं है। मोस्टली जो है वो फिर छोटे छोटे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरफ जाता है। इस फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है। इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए काम करेगी, तो इसलिए बतौर माहिर नफ्सियात मैं इनके साथ शामिल हुआ कि ये माहिर नफ्सियात की जो कम्युनिटी है उनको ऊपर लेके जाएंगी ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ जो है ना उस पर काम हो सके। आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग पार्ट ऑफ पैरामेडिक्स एंड यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, व्हाट डू यू थिंक कि आपको किन मसाइल का सामना है जो आप चाहेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब शुएब सदीकी साहब MP हैं, वो हकाम बाला तक आपकी आवाज़ बन सकें, आपकी आवाज़ उठा सकें? आपको ऐसे क्या मसाइल का सामना है? बतौर अपनी कम्युनिटी का नुमाइंदा मैं बस यही कहूँगा कि हमारे जो सोशल जो कैंप्स लगते हैं ना उसमें हमने माहिर नफ्सियात को ऐड करना है ताकि अगर हम दूसरी मेडिकल फील्ड्स को लेके चल रहे हैं तो इसके साथ हम जो है साइकोलॉजी की फील्ड को या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भी साथ लेके चलें ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी काम हो सके। तो इसके लिए प्रॉपर पाकिस्तान में अभी कोई भी काउंसिल नहीं बनी, तो हम अलीम खान साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट की भी प्रॉपर कम्युनिटी बनाएं ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ काम होगी तो पाकिस्तान ऊपर। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में सरकारी सतह पर मेंटल हेल्थ को लेके उस तरह एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई सुसाइड हेल्पलाइन नहीं है जहाँ पे आप इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके तो आप किसी भी गवर्नमेंट सतह पे कोई हेल्पलाइन पे कॉल कर सकें जहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हो जो आपसे बात कर सके? देखिए पाकिस्तान में अभी साइकोलॉजी की प्रॉपर काउंसिल ही नहीं है। पाकिस्तान की अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बनाते हैं ना साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान में उसका काउंसिल ही नहीं है। तो हम यही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान को इस्तेकाम पाकिस्तान के ज़रिए वो माहिर नफ्सियात की काउंसिल को ऊपर लेके जाएँ ताकि ये काउंसिल प्रॉपर रजिस्टर्ड हो और हम प्रॉपर एक अच्छे वे में रजिस्टर्ड तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ में काम कर सकें। मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एज अ फार्मासिस्ट बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स हमें एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर मानते नहीं है। हमारे मोस्टली लोग कहते हैं हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हालांकि हम मेडिसिन ऑफ डॉक्टर्स हैं। हमारा पे स्केल बहुत मोस्टली लो है। जो भी कोई काबीना बैठती है वो मोस्टली डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं। हमारी फार्मासिस्ट की एसोसिएशन है जो मोस्टली इसके लिए काम तो कर रही है, लेकिन जो जॉब सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। मोस्टली जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो फार्मासिस्ट की डिग्री परस्यू कर रहे हैं क्योंकि इसका इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत स्कोप है। और यहाँ पे भी क्योंकि बहुत सारी इमर्जिंग डिजीज़ आई हैं लाइक कोविड और इस तरह की बहुत सी मेडिकेशंस हमने बनानी होती है।
और हेल्थ केयर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी सेचुरेशन भी है, लोग हमें परस्यू नहीं करते, या अगर कोई फार्मासिस्ट वहाँ पे जॉब भी करता है हमें स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जाती, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की। तो मैं यहाँ पे इस्तेकाम पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश करूँगी कि हमारे फार्मासिस्ट को ये रिकग्निशन मिले और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को बेटर कर सकें और ट्रेन हो सकें। जी नाजरीन, आपने यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों की बात सुनी। उनका कहना था कि उन्हें अब्दुल अलीम खान साहब की क़यादत पर भरपूर इत्मीनान है और उन्हें लगता है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर हिस्सा अदा कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक कि अपने मेज़बान एहसन मुबीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।